नमस्कार दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो कोई बहुत लंबी नहीं होने वाली और बीच बीच में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बोलना टाइम वेस्ट लगता है। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आवास फाइनेंसर्स में आप निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। क्वार्टर वन के नंबर्स कैसे रहे, मार्जिन अच्छे रहे खराब रहे, फ्यूचर में क्या है, और लास्ट में चर्चा करेंगे लेवल्स की कि कौन से वो लेवल्स हैं जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर वो निचले स्तरों पे टूटता है तो और ज़्यादा गिरावट होगी, अगर वो ऊपरी स्तरों से तोड़ के जाता है तो फिर थोड़ी बहुत आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब सीधा चलते हैं एनालिसिस की तरफ। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे उसी क्वेश्चन की जो सब जानना चाहते हैं कि आखिर क्वार्टर वन के नंबर्स थे कैसे। ओके, आप देखें यहाँ पे तो जो टोटल इनकम निकल के आई दोस्तों वो लगभग इन लाइन थी, ना वो बहुत अच्छी ना बहुत खराब, इन लाइन थी। लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, पैट, उसने मिस कर दिया। क्यों? जो एस्टिमेट्स थे, क्योंकि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है और प्रोविजंस ने एक झटका दिया निवेशकों को। ओके, जिस कारण आपको पैट में गिरावट हुई। और रिजल्ट के अगले दिन, देखिए मैं ये वीडियो 30 तारीख की रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, बल्कि 30 तारीख नहीं कहना चाहिए, 30 तारीख की लगभग 1 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ऐसा उसी दिन है, तो आपको शाम दोपहर को वीडियो देखने को मिलेगी। ओके, आप देखें जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो थोड़े बहुत अच्छे देखने को मिले, स्लाइटली बीट एट रुपीज़ 2.45 बिलियन रुपीज़, मतलब 245 करोड़ आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था वो हायर रहा। ठीक है, और जो एयूएम ग्रोथ थी, एसेट अंडर मैनेजमेंट की जो ग्रोथ थी वो थोड़ी सी कम ही रही दोस्तों। उसमें 21.3% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा टू 178 आप कह सकते हैं करोड़ रुपीज़ कह सकते हैं। ओके, आगे देखें जो डिस्पर्सल रहे दोस्तों वो काफ़ी लोअर रहे दोस्तों। और देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो एक्चुअल जो आप कह सकते हैं सीज़न रहता है, ये बैंकिंग फाइनेंशियल अन्य लोगों के लिए थोड़ा सा टाइडी सीज़न रहता है। तो जब आप यहाँ पढ़े ना कि थोड़ा सा लोअर रह गया, एस्टिमेट से थोड़े कम हो गए, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ओवरऑल जो सीज़न रहता है वो थोड़ा सा आप कहेंगे तो वीक, सीजनली वीक रहती है चीज़ें। ठीक है, आप देखें वाइल रीपेमेंट्स वेयर 6.9 बिलियन रुपीज़, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन दोस्तों वॉज बीटन एट 6.10 रुपीज़ 1%। ओके, और जो ईल्ड्स हैं दोस्तों ऑन एसेट्स वो हायर साइड में रही एट 12% और पार्शियली ऑफसेट बाय हायर सीओएफ यानी कॉस्ट ऑफ फंड्स। और कॉस्ट ऑफ फंड्स अभी बहुत ज़्यादा हैं, हर जगह आप देख रहे होंगे ये कॉस्ट ऑफ फंड, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ये थोड़े बहुत आ सकते हैं सर दर्द पैदा कर रहे हैं। बट यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फंड ने थोड़े इशू पैदा किए एट 8.1% रहे। ओके, नाउ जो अदर इनकम थी वो इनलाइन रही दोस्तों 628 मिलियन रुपीज़ यानी 62.8 करोड़ आप कह सकते हैं। फीस इनकम वो हायर साइड में रही एट 26 करोड़ रुपीज़। और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस था वॉज मिस एट 1.3 बिलियन रुपीज़। ओके, रीज़न क्यों था? ऑपरेटिंग कॉस्ट, स्टाफ कॉस्ट जो था वो बहुत ज़्यादा हायर था और जो अन्य ऑपरेटिंग कॉस्ट थे वो एक्सपेंसेस थे। ठीक है, आप देखें यहाँ पे जो पीपीओपी यानी प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो रहे दोस्तों, प्रोविजन से पहले जो प्रॉफिट्स थे वो 1.70 बिलियन रुपीज़ में रहे, जो कि लोअर थे दोस्तों। एसेट क्वालिटी में अगर आप देखेंगे, आप देखें एसेट क्वालिटी विटनेस्ड अ ब्लिप विथ ग्रॉस एनपीए 1.01% में रही, नेट एनपीए 0.72%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको यहाँ जंप देखने को मिला। ठीक है, बाय कितना? ईयर ऑन ईयर अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिलेगा 7 बेसिस पॉइंट ग्रॉस एनपीए में, 5 बेसिस पॉइंट नेट एनपीए में। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा वॉज 5.7% लोअर देन पीएलई एट 1.26 बिलियन रुपीज़। ओके, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फंड, इसने थोड़ा प्रेशर बनाया। एयूएम ग्रोथ ठीक रही, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, पर जो कह सकते हैं एनपीएस हैं वहाँ पर आपको स्लाइटली गिरावट देखने को मिली। स्लाइटली तो नहीं कहना चाहिए, बहुत ही माइनर से आपको उसमें गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं क्या मार्जिन एक बड़ा हेडेक आने वाले समय हो सकता है? तो देखिए जो आवास है उसने मार्जिन लगातार अभी भी वीक प्रोड्यूस किए हैं। कंपनी है रेज्ड लैंडिंग रेट्स, कंपनी ने अपने जो लैंडिंग रेट्स हैं उसे बढ़ा दिया। ठीक है, देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे जो मार्जिन वो कम रहे, इसी कारण है जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वहाँ पे कमी आई। ओके, नेट इंटरेस्ट मार्जिन अलग चीज़ होता है, जब ओवरऑल आप देखेंगे उसके बाद चीज़ें जो कमी आ रही हैं उसके कारण आप देखें जो मार्जिन बिक रहे हैं। और आवास फाइनेंस ने जो लैंडिंग रेट है वो भी बढ़ाई थी। ठीक है, ऑन क्वार्टर फर्स्ट दोस्तों कितना 25 बेस पॉइंट की, एंड रिपोर्टेड
स्प्रेड्स डिक्लाइंड 5 बेस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 5%। इस हाइक के बावजूद ये हाल था दोस्तों। ओके, आप देखिए इसके आगे, द लाइकली रिफ्लेक्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस चैलेंजेस और कुछ ट्रांजिएंट फैक्टर्स। देखिए एक बात साफ है, बिजनेस चैलेंजेस आवास फाइनेंस को थोड़े बहुत भले ही हों लेकिन दिखने शुरू हो गए हैं। जो होम लोन है वो अभी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट बन गया है, नो डाउट। होम लोन एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है एंड द कंपनी इंक्रीज द टिकट साइज ऑन होम लोन डिस्ट्रीब्यूशन टू 1.35 मिलियन रुपीज़। ओके, अब कंपनी कह रही है कि जो हमारा जो लोन डिस्बर्समेंट है साइज है वो मिनिममली 1.35 मिलियन रुपीज़ रहेगा। ओके, जो पहले 1.26 मिलियन रुपीज़ था क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंस 24 में, और जो एवरेज टिकट है दोस्तों 1 मिलियन हो गई है, यानी 10 लाख रुपए की। एज सच इंक्रीमेंट मार्जिनली लोअर देन एवरेज यील्ड। आप देखें जो बोरोवर्स के साथ नेगोशिएशंस हैं दोस्तों टू कर्टेल BD आउट टू बिलो 6% ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन यील्ड्स। ओके, अगर हम इसके आगे थोड़ा जाएं 1 मिनट, अब यहाँ देखें जो हमारे लिए जो मेन चीज़ है दोस्तों, जो यहाँ पे कैसे चर्चा करने लायक है, वाइल वी बिलीव दैट जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर है वो तो बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, जो आवाज़ है ना ये अपनी जो यील्ड सेगमेंट है उसे आपको आगे बढ़ाते हुए दिखाई देगा, स्केल अप करते दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर ना इज स्कोप टू इंक्रीज द रिस्क एपेटाइट, क्योंकि आवास के पास आज भी इतना स्कोप है कि अपने रिस्क एपेटाइट को बढ़ा सकता है। और जो ट्रांजिएंट फैक्टर हैं जिसमें क्या है, इंच अप इन ग्रॉस स्टेज 3 लोन्स, जो स्टेज 3 लोन्स होते हैं दोस्तों उसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है सीजनल क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जो लोअर डिस्बर्समेंट रेशियो है और अप्रूवल रेशियो है, आप यहाँ पाएंगे जो डिस्बर्समेंट ग्रोथ है वो 13% रही है, जबकि जो लोन अप्रूवल ग्रोथ है वो 25% रही थी। ओके, अब आप देखिए आएंगे जो बोरोइंग कॉस्ट है वो बॉटम लाइन को डैमेज कर रहा है, यानी कॉस्ट ऑफ फंड, ये तमाम चीज़ें। देखिए जो क्वार्टर वन 2025 में जो कॉस्ट ऑफ फंड रही ना वो सबसे बड़ा किस कारण इम्पैक्ट रही दोस्तों, हायर इंक्रीमेंटल फंडिंग कॉस्ट। ये जो फंडिंग कॉस्ट थी उतनी ज़्यादा थी, 8.3% रही, और लोअर शेयर ऑफ NHB बोरोइंग्स। ओके, नाउ 1 मिनट, जो लोन रेट थी दोस्तों वो भी इफेक्ट क्यों रही, ड्यू टू इंटरेस्ट रिवर्सल ऑन अकाउंट ऑफ द न्यू RBI सर्कुलर। जो RBI का नया सर्कुलर आया है जिसकी चर्चा हम बार बार करते रहते हैं, यहाँ पे अच्छे से करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, आप सर्च करेंगे गूगल में आपको पता चल जाएगा। तो जो नया RBI सर्कुलर आया है ना दोस्तों, दैट वाज पार्शली ऑफसेट PLR इंक्रीज ऑफ 25 बेसिस पॉइंट। आपको लगभग 25 बेसिस पॉइंट की आपको PLR में इंक्रीज करनी पड़ेगी इन मार्च 24, और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है स्टेबल टू इम्प्रूविंग। जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ना उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी फाइनेंस 25 में। रीज़न क्या रहेगा, डिसबर्सल यील्ड है वो आपको बढ़ती दिखाई देगी, पहला पॉइंट है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपको फाइनेंशियल 25 में बढ़ती दिखाई देगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी असाइनमेंट इनकम में, जो कि क्वार्टर फर्स्ट 25 में जो कि लोअर है 25 में ड्यू टू सीजनैलिटी के कारण। कोई भी कॉस्ट ऑफ फंड में फर्दर इंक्रीज नहीं होने वाला, यानी जो कॉस्ट ऑफ फंड था वो अब जितना भी ऊपर जाना था वो जा चुका है, तो वहाँ से अब कोई भी बहुत बुरी खबर आना नहीं होने वाली। तो ये भी, बल्कि मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट खबर रहेगी, कॉस्ट ऑफ फंड अगर इतना ही रहता है जहाँ तक है, और जो आने वाले समय रेपो रेट कट्स होंगे ये बहुत फ़ायदा देंगे। नाउ यील्ड वुड ऑल्सो बी कुशन एज द फोकस टू इंक्रीज द शेयर ऑफ मोर देन 1 मिलियन लोन सेगमेंट। और देखिए कंपनी अब जो अपना फोकस है वो 10 लाख से भी ज़्यादा के जो लोन है उसमें अपनी फोकस बढ़ाने वाली है, तो ये भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं यील्ड बढ़ाने में हेल्प करेगी ना। और सबसे बड़ी एक और इम्पॉर्टेंट, मैं जो अगर आप आवास फाइनेंस में जो पहले समय से कह सकते हैं आप देख रहे हैं तो आपको पता होगा, मैं हमेशा कहता हूँ आवास फाइनेंस जितना इन्वेस्टमेंट करना था अपने टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट में, अपनी टेक्नोलॉजीज में वो ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड द मेजॉरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सपेंस वुड बी इंक्लूड इन फाइन 25 एंड द गाइडेंस इज इंटैक्ट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू एसेट टू डिक्लाइन टू 25 to 20 बेसिस पॉइंट। ओके, देखिए इतने बड़े समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि जितना इन्वेस्टमेंट करना था वो ऑलमोस्ट हो चुका है उस चीज़ों में। ओके, अब देखिए ये इंडिकेटर है जो ये बता रहा है कि जो प्रीवियस वीक की जो ट्रेडिंग रही आवास फाइनेंस की उसके हिसाब से आप देखेंगे तो फिबोनाची के हिसाब से पहला जो सपोर्ट आता है देखिए वो 1729, देन 1713, और अगर 1700 भी टूट जाता है देन 1687, और अगर
अब आप क्लासिक पॉवर लेवल से देखेंगे, क्लासिक के अनुसार पॉवर लेवल देखेंगे तो भाई आप यहाँ पाएंगे कि आपका पहले 1712, देन 1687 और जो थर्ड सपोर्ट है वो 1644 में आपको देखने को मिल सकता है। तो ऑलमोस्ट 1650 के आसपास आप देखेंगे तो आवास फाइनेंसर को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 डेज का 1762 है। देखिए ये जो प्राइस रेंज पिछले वीक रही ना उसके हिसाब से है, ओके। और 20 डे मूविंग एवरेज कितनी, 1675। तो ये तमाम पॉइंट्स को आप याद रखेंगे कुछ भी चीज़ों से पहले। ये पूरी वीडियो आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी खरीदारी करने से पहले प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।